तो सीबीआई रिमांड पर चिदंबरम, चर्चा का विषय ये नहीं है, अब चर्चा का विषय ये है, मौजू ये है कि क्या बदउनवानी के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई मौजूदा हुकूमत की बहुत आगे तक जाएगी और इसमें कई बड़े चेहरे सामने आएंगे। और जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन किया जा रहा है, जिस तरह से डिफेंडिंग मोड अपनाया जा रहा है, क्या उसको ऐसा समझा जाए कि ये खौफ है और ये कहीं ना कहीं अफरा तफरी है? इसको क्या इस तरह से देखा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। काफी गहमा गहमी हुई। ब्रेक से पहले मैं एक बार फिर सुमित नागपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। कानून को लेकर के अमलेंदु जी भी इससे इत्तेफाक रखते, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कर रहा है। कहीं कोई ऐसी बात है क्या जो कि कानून की प्रक्रिया से इतर हो रही, जिसको लेकर एक पूरी पार्टी चिदंबरम साहब के साथ है और तमाम बड़े वकील जो कांग्रेस के लीडर भी हैं और बड़े वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस मामले में बड़े इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये इतना सेंसिटिव केस है कि किसी भी जज के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए या फिर इस पूरे मामले में जो इंटरमीडियरी है उसके लिए बड़ा सेंसिटिव केस है। वो गलत कोई चीज नहीं कर सकते। अगर किसी जज ने आज रिमांड दिया है तो उसको भी पूरा लॉ उसने ध्यान रखा होगा कि मेरा जो जजमेंट है, मेरा जो ऑर्डर है, उसकी स्क्रूटनी होगी दोनों साइड से। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप देखिए कि सॉलिसिटर जनरल अपेयर हो रहे हैं, एक तरफ कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी जैसे वकील अगर अपेयर हो रहे हैं तो उनको ये पता है कि ये जो केस है इसमें आप लीगली गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हर ऑर्डर की स्क्रूटनी होगी। अब आप सोचिए कि जिस जज ने प्राइमा फेसी एविडेंस देखा होगा, उसने अगर वर्ड यूज किया किंग पिन, तो हम ये देख रहे हैं कि उसमें ये अटैक किया जा रहा है उन जज साहब पे कि उन्होंने 3 दिन में रिटायर होना था, इसलिए कुछ ना कुछ मोटिव इंप्यूट किया जा रहा है। तो प्रक्रिया पर भी हमले हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि कानूनी प्रक्रिया पर हमले हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं अमलेंदु जी को समझाना चाहूंगा कि आप लीगल प्रोसीजर थोड़ा समझिए। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद चार्जशीट होती है, उसके बाद जो है आपका ट्रायल होता है कोर्ट में। तो अभी पहली स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 22 बार जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो चिदंबरम साहब के साथ एक फर्क था। उनको पता था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मुझे जो है शाम को घर जाने दिया जाएगा क्योंकि मेरे को एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है। लेकिन उसके बाद क्या हमने देखा कि बार बार सीबीआई का यह कहना था कि उनको जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो इवेसिव आंसर्स दे रहे थे, गोलमोल बात कर रहे थे। तो जिस तरह का सवाल सीबीआई पूछना चाहती थी, जिस तरह के एक्सप्लेनेशंस पूछना चाहती थी, आप ये भी सोचिए कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस केस में है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनको कन्फ्रंट कराया गया होगा तो आप ये सोचिए, मिस्टर चिदंबरम एक कितने सीनियर लॉयर है, उनको पता है कि एक शब्द अगर मैं बोलता हूं तो उसका मतलब क्या निकाला जाएगा, उसका कोर्ट में उसका इंप्लीकेशन क्या होगा। तो सीबीआई को जो इन्वेस्टिगेशन में चाहिए था वो बहुत मुश्किल हुई होगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। और उसके बाद जो है इतनी बार उनको मौका देने के बाद अगर सीबीआई को लगा कि बिना कस्टोडियल इंटरोगेशन हमें जानकारी नहीं मिलेगी, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे, तो अब हमें कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए, इसलिए यह पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। और दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि किसी तरह जुडिशरी को टारगेट किया जाए कि नहीं, यह जो है पूरी तरह से सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या एक आम आदमी अगर इतनी जल्दी वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, क्या उसको वहां हियरिंग मिलेगी? तब आप ये कहते हैं कि नेताओं को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। आज अगर आम आदमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं जुडिशरी, तो जुडिशरी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस को तकलीफ वही है कि आप हमें जो है हमारे इतना अहम ओहदा और इतनी बातें और इतना बड़ा व्यक्ति, उसको आप मतलब कैसे ट्रीट किया जाए, आप ये बताइए। ये जो सवाल हमने कई वकीलों को सुना, सिंघवी साहब को भी सुना, मतलब वो ये कह रहे हैं कि बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इनको ट्रीट करने का तरीका गलत है, मतलब आम आदमी से हट के ट्रीट करो। ये एक बात समझ में आती है। यूपीए के दौर में सर 5.5 लाख करोड़ के घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, मतलब उनकी बात भी ना की जाए, उनके लोगों को क्या आम लोगों जैसे ट्रीट भी ना किया जाए? देखिए, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं, इसमें एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको देना चाहता हूं। वो यूपीए का कार्यकाल था जब सीबीआई को तोता कहा गया था, केस्ड पैरेट यूज किया था वर्ड, और किसने यूज किया था? भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने यूज किया था उस टाइम। आज केस्ड पैरेट की ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं आ रही। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो प्रक्रिया है वो सीबीआई को भी पता है कि हम किस तरह के व्यक्ति से डील कर रहे हैं, न्याय जो जज हैं उनको भी पता है कि कितना सेंसिटिव हमारे पास केस आया हुआ है। तो उनको भी बहुत सोच समझ के उनको ऑर्डर्स देने हैं। उनको पता है कि एक एक शब्द की लीगल स्क्रूटनी होगी। जब कपिल सिब्बल या एएम सिंघवी जैसे वकील सामने खड़े हों, एक तरफ सॉलिसिटर जनरल खड़े हो तुषार मेहता, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक जज के ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा? उसको भी कितना ध्यान से इसमें पूरा अपना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा होगा।
देखिए, एक तो नागपाल साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी जो मैं कहना नहीं चाह रहा था कि जजों के ऊपर प्रेशर है। अब वो मैं प्रेशर इस चीज का कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं मैं पॉलिटिकल नहीं कह प्रेशर रहा की बात नहीं कर रहा, आप political मिसइंटरप्रेट pressure नहीं करिए मेरे स्टेटमेंट को। मैं प्रेशर इस चीज का है कि आप गलत नहीं कर सकते, आपको लीगली साउंड एक जजमेंट देना पड़ेगा। प्रेशर तो है ना, किस बात? प्रेशर लीगली साउंड जजमेंट देने का। वो प्रेशर है कि नहीं है? प्रेशर है कि नहीं है बताइए। प्रेशर है, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ उसको प्रेशर है, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक कर रखता हूँ। नहीं, आपने इत्तेफाकी रखी नहीं है। नहीं, आपने उनकी बात को प्रेशर की बात नहीं, हम तो न्यायिक प्रक्रिया पे बात ही नहीं कर रहे हैं ना, आस्था और विश्वास की बात है, प्रेशर नहीं। देश का लेकिन कांग्रेस ने तो खुले सवाल उठाए ना सर, देखिए, खुले सवाल उठाए ना, न्यायिक प्रक्रिया पर भी उन्होंने सवाल उठाए ना। न्याय पे चलती है, आस्था विश्वास से नहीं चलती। न्याय की ही बात हो रही है। न्याय ही जब सर्वोच्च न्यायालय के प्रति देश का आस्था है, देश के लोगों का 125 करोड़ आबादी का आस्था है, उन पे विश्वास है, क्योंकि वो धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। विश्वास पे कोई फैसला नहीं करती है, वो सबूतों पे करती है। सबूतों पे ही जो साक्ष्य रहेंगे उसी फैसला होगा, उन पे करती हैं। और मैं वहां पर यही कह रहा हूं कि सीबीआई के पास अभी तक कोई सबूत नहीं थे, उसने अभी तक कोई सबूत नहीं दिए, कोई सबूत उसने नहीं दिए। सीबीआई की आज भी जो लिस्ट सौंपी गई है कि आपने से क्या चिदम्बरम जी को संवैधानिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और समय के साथ न्याय मिलेगा, इसे विश्वास रखना चाहिए हमें। पूरी कांग्रेस इतनी ज्यादा एग्रेसिव क्यों है सर? इसलिए जब ये इतना हल्का केस है तो जाने दीजिए। इसीलिए एग्रेसिव है ना कि केस में कुछ दम नहीं है, केस में केस नहीं है, और आप इस तरीके से अमलेंदु जी, आप जज हैं, ये कहने वाले कि केस में दम नहीं है, ये जज डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करेंगे? नहीं, कांग्रेस ने तो डिसाइड कर लिया ये बात। देखिए साहब, तो तय कर लिया ना कि जज साहब भी तय करेंगे, तो फिर जज साहब तय करेंगे, उसको करने दीजिए। जजेस का काम है, जज को करने दीजिए। जब सबूत होंगे तब करेंगे। सबूत जज देखेंगे, आपका काम नहीं है ये बोलना कि सबूत नहीं है ना, तो सबूत पेश करें। सबूत पेश हुए इसीलिए उनको रिमांड में भेजा गया। हम तो एनसी को धन्यवाद देंगे, एनसी का उसके बाद सबूत पेश करें। हम तो कह रहे हैं इस बात कहीं हमारे देश में 2G का नहीं था, सत्यम घोटाले का नहीं था, जीजाजी घोटाले का नहीं था, सर ये नहीं था, खारिज हो गया ना, जो था जेल में गए ना लोग, खारिज हो गया ना, कुछ तो था तभी तो जांच हुई। अमरिंदर जी, कहीं ये वो खौफ तो नहीं है कि अगला नंबर किसका हो सकता है? क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मामला भी सामने है, कॉमनवेल्थ है, अगस्ता वेस्टलैंड है, कोल है, 2G है, स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे मामले हैं और कई कतार है। तो ये शायद ये खौफ तो नहीं है कि कोई एक लिस्ट बनी है और उस पर टिक लगता चला जा रहा है कि अच्छा अब ये इसके बाद ये वो खौफ तो नहीं है सर? देखिए जो भ्रष्टाचार जो खौफ में थे वो सब चले गए भाजपा में, कोई नहीं बचा कहीं और, सब जगह से चले गए। आपने ये पूरी लंबी लिस्ट उठा करके देख लीजिए। आप बताएं कि कौन लोग गए। अच्छा आप बताइए अभी ये, क्योंकि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस लोकसभा के पास आऊंगा, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में जा चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाकायदा बंगाल में गए, भाषण दिया, मुकुल राय का बाकायदा नाम लेकर के संबोधित किया नारदा शारदा घोटाले के लिए। हेमंत बिस्व शर्मा, उनके ऊपर भी आरोप है नारदा शारदा घोटाले को लेकर के। नारायण राणे, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। सब भाजपा में है कि नहीं है? चलिए शिवम जवाब। तो इसलिए देखिए जो है ठीक है, मैं जवाब दे। अब आपको अमलेंदु जी सुनना पड़ेगा। देखिए जितनों पर भी केसेस हैं, कोई भी नेता हो सब ट्रायल को फेस कर रहे हैं अच्छी तरह से, भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे। एक होम मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति जिसके पास जेड सिक्योरिटी है, जिसकी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उनकी चीजें ट्रैक करना। कल भगवान ना करे अगर 24 घंटे के भीतर कुछ हो जाता है तो इस देश की तमाम मीडिया और तमाम सेक्युलर लोग सरकार से जवाब मांगने लग जाते कि कहां गए चिदम्बरम साहब। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था, ईमानदारी के साथ अगर वो सीबीआई हेडक्वार्टर जाते और खुद कहते कि मैं कोई इसमें मुझे किसी चीज का डर नहीं है, तो ये देश उनकी तारीफ करता। और दूसरी चीज, जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जिस पर भी केसेस चल रहे हैं, बीजेपी वाले सभी उसका ट्रायल फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताया, एमपी के केसेस का एग्जांपल दिया कि वो जेल काट कर आए हैं, तो न्याय व्यवस्था के सामने सब एक हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि सब चले गए। आने वाले कुछ समय बाद इमरान जी देखिएगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अगर होने वाली होगी ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक कैमरा आप तिहाड़ जेल पे लगा दिया करना, आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वहीं मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि ए लिस्टर्स तो सारे के सारे जेल में होंगे, सब पे सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया शिवम जी। जो उन्होंने कहा ना कि बीजेपी में जाने के बाद उस गंगा में अपने आप ऑटोमेटिक सब सब पवित्र पर होते चले जाते। देखिए मैं क्या कहता हूं, न्याय व्यवस्था में सब बराबर हैं। कांग्रेस का एमपी हो, बीजेपी का एमपी हो, कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, आम आदमी हो, सबके लिए कानून बिल्कुल एक ही तरह से काम करता है और एक ही तरह से काम करते आया है। मैंने जैसा कि आपको एग्जांपल दिया, मैं फिर से एग्जांपल वो दोहरा देता हूं। एमपी के हमारे एक मंत्री को 2 साल बाद अभी बेल मिली है, शिवराज जी की कैबिनेट में वो मिनिस्टर थे। बावजूद इसके अगर मुकुल राय की भी अगर आप बात करते हैं तो मुकुल राय पर भी केसेस हैं, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ सबूत, अगर आपके पास
आपकी पार्टी, अरे आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के बेटे, उनके दामाद, तमाम लोग जेल में और तमाम बेल पर हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद बाकायदा नाम लेके कहा भ्रष्टाचार में आरोप लगाया। आप कांग्रेस भ्रष्टाचार की कैसे बात कर सकती है? आप कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस भ्रष्टाचार की कैसे बात कर सकती है? राजमाता पर भ्रष्टाचार है, राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार है, दीदी पर भ्रष्टाचार है, सभी तो भ्रष्टाचारी है। चिदम्बरम साहब का हाल देखिए, तमाम तो जेल के सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार खड़े हैं और आप भ्रष्टाचार पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपको CWC की आने वाली मीटिंग तिहाड़ जेल में करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, बड़ी सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार बंगारू लक्ष्मण साहब बीजेपी के अध्यक्ष थे या नहीं थे? शिवम, उनके सवाल का तो जवाब दे दीजिए। सोनिया गांधी नहीं है क्या? सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं है? 1998 के बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं है? और इसके अलावा राजीव गांधी का नहीं थे? राफेल के घोटाले में किसने क्या किया था देखा नहीं? इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से CBI के इन्वेस्टिगेशन और केस के उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के के बाद किस तरह से इमरजेंसी लगाई? आप गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं? दे दीजिए ना भाई, दे दीजिए जवाब। बंगारू लक्ष्मण थे या नहीं? देखिए, मैं क्या कहता हूं, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो बचेगा नहीं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे बंगारू लक्ष्मण हो, चाहे चिदम्बरम साहब हो, चाहे कोई भी हो, बचेगा नहीं। और ये देखिए, कैदियों को सजा देना, दोषियों को सजा देना न्याय व्यवस्था का काम है। यहाँ पर कोई राजमाता की सरकार नहीं चल रही कि आप प्रचार करेंगे और जो मर्जी होगा वो कराएंगे। यहाँ पर आपको जेल जाना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना काम करती है, हम उसका सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस अगर चिदम्बरम साहब को डिफेंड कर रही है तो ये उसकी पुरानी आदत है। कांग्रेस ने हमेशा जी को भी डिफेंड करती है, कांग्रेस राहुल गांधी को भी डिफेंड करती है, कांग्रेस सोनिया गांधी को भी डिफेंड करती है। आदत है, इसमें कोई लौट रहा हूं सर, एक छोटा सा वक्फा, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, राजनीतिक बातें भी हो रही हैं और राजनीतिक कुछ सवाल हैं अहम है जिनके जवाब दोनों ही गोलमोल तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि चिदम्बरम साहब के जो सलाहकार रहे और जो कपिल सिब्बल हैं, सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा साहब, तमाम लोग थे, बड़े पढ़े लिखे और बड़े वकील, देश के जाने माने नाम हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। ये सलाह क्यों दे दी कि आप इतनी देर तक गायब रहें और उसके बाद फिर आएँ और उसका दरवाज़ा भी लगा लें? अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद ज़्यादा फायदा होता, ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। कांग्रेस को सियासी फायदा भी होता, विक्टिम कार्ड खेल सकते थे। अगर आपको यही दिखाना था कि ये बदले की कार्रवाई है तो आपने ये सब करके अपने ऊपर उल्टा जो है गड़बड़ मामला करा लिया, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। मैं दोनों पहलुओं पर इस आखिरी मरहले पर बात करना चाहूँगा और सबकी एक तरह से फाइनल कमेंट भी लेना चाहूँगा। मैं कानूनी पेंच इसको समझ लेता हूँ। सुमित नागपाल जी, ये ऐसा करना किस एंगल से फायदे का सौदा है आपके मुताबिक? अगर है कानूनी तौर पर भी इसको देखें तो क्या है? देखिए, कानूनी तौर पे इसका कोई खास इम्प्लीकेशन नहीं होता कि वो अगर खुद सामने आ जाए। और इस चीज को क्या CBI रखेगी क्या आगे कोर्ट के सामने कि इन्होंने, हम गए थे तो दरवाजा लगा लिया था और ये गायब भी रहे 24 घंटे? ये चूंकि वो कहीं ना कहीं अवेलेबल थे, मीडिया के सामने भी आए, तो एक तरह से वो कंडक्ट नहीं था चिदम्बरम साहब का कि बिल्कुल ही भाग गए हों। लेकिन मैं आपको कह दूं कि कानूनी अगर आप एक्शन देखें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो खुद उसी टाइम आ जाते या फिर उनको जो है अपना वेट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन चूंकि वो खुद एक सीनियर लॉयर हैं और कपिल सिब्बल जैसे लॉयर वहां पे लीड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को, तो उनका जो समझ थी उनकी ये थी कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जो है दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्हें कोई राहत नहीं मिली, अर्ली हियरिंग का उनको वो नहीं मिला, उनका रजिस्ट्री में पिटिशन डिफेक्ट्स में पड़ी हुई थी और जो जस्टिस रमन्ना के पास उन्होंने मेंशन किया, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाया। तो बेहतर जरूर मैं कह सकता हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकली बेहतर हो सकता था कि खुद जाके सरेंडर कर देते, लेकिन कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला था नहीं। लेकिन मैं ये जरूर, क्या कोई नुकसान होगा? मतलब अगर फायदा नहीं तो नुकसान होगा? नुकसान देखिए, उनको मैं आपको ये बताऊं कि उनको ये क्लियरली समझ जाना चाहिए था, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड वो वकील भी हैं और नेता भी हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए था कि अब जो है वो CBI उनको अरेस्ट करने का पूरा बना चुकी है, उनकी मंशा बन चुकी थी, क्योंकि जो उनके सामने मटेरियल था, उसके बाद जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसकी जो लैंग्वेज देखनी थी, उसके बाद कोई भी आपको वकील समझा देता कि अब अरेस्ट जो है इमिनेंट है, अब उसको रोका नहीं जा सकता। तो बेहतर ऑप्शन ये हो सकता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल
रहा था तो खुद जाके अपने आप को प्रेजेंट कर देते, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता था। लेकिन कानूनी अगर देखा जाए प्रक्रिया तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और यहां तक मैं जिस तरह से अभी ये शुरू में इस डिबेट में कहा गया था कि सीबीआई जो है उसकी छवि खराब हुई, इस तरह वो फांद के गए, दीवार फांद के, लेकिन आप ये भी देखिए कि जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसे किसी एक्यूज को पकड़ना है, अरेस्ट करना है, तो वो ये वेट नहीं करेंगे कि दरवाजा प्यार से खोल दिया जाए या हम एक्सेस चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में उनको जाने के लिए पहले वो परस्यू करते रहे, वो नहीं होता। उनको अगर एक एक्यूज को पकड़ना है तो वो बाय ऑल मींस जो है वो उस एक्यूज को लेके जाएंगे, पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो इसमें सीबीआई को इससे कोई मतलब नहीं कि उनकी इमेज क्या बन रही है, उनको इस चीज से मतलब है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो इन्वेस्टिगेशन उनको करना है वो उनको जो है करना है, और उसमें जो एक्यूज की जरूरत है उसको वो गिरफ्तार करेंगे अगर उनको ये लगता है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है। डॉक्टर एसपी पांडे जी, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सीबीआई चेयरमैन की नियुक्ति होती है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वहां से एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो आज देश में आम भारतीय को यह विश्वास हो गया है कि हमारे देश में गलत कोई भी करेगा, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो बहुत बड़े पद पे हो, चाहे वो आम भारतीय हो, सामान्य व्यक्ति हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। और शायद हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि आदरणीय चिदम्बरम साहब से कि इस न्यायिक प्रक्रिया में वो सहयोग करें। अगर वो सही होंगे तो अंततः उनकी जीत होगी, अगर वो गलत होंगे तो फिर उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तमाम पूर्व दार्शनिकों ने, तमाम पूर्व गांधी जी ने भी कहा है, एक कहानी है वो आपको मैं भी समय भाव कर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर यह नहीं होगा तो फिर एक आम भारतीय जो अपने दिन रात की गाड़ी कमाई से देश को कर देता है और देश की व्यवस्था चलती है। और समूचे विश्व में आपने देखा होगा इमरान जी की 2014 के पहले भारत की छवि घोटाले और घपलों के देश के रूप में बन चुकी थी, और 2014 के बाद आप देखिए कि एक नए परंपरा की शुरुआत हुई है। जिन घोटालों और घपलों के देश के रूप में हमारी पहचान थी, उस पहचान को आज हमने तोड़ा है और हमने कहीं ना कहीं अपनी एक नए भारत के निर्माण की यात्रा आरंभ की है। अमरेंद्र जी, बहुत कम लफ्जों में जानना चाहूंगा, क्या हम जो बात डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हमारी गाढ़ी कमाई का लूट करने वाले या उसको नुकसान पहुंचाने वाले, या जो बच्चा अब भी पैदा हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं कर्जा लेके ही अपने आप में उस पर भी है, जिस तरह की लूट हुई है तमाम घोटालों में, तो क्या नहीं लगता कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर जो है कड़े फैसले होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। और ये सरकार जो भ्रष्टाचारी को संरक्षण देना बंद करे और जितने भी भ्रष्टाचारी यहाँ से आए हैं इस सरकार उन सबसे देखिए आपने जवाब भी दिया, लेकिन जो आप मेन बात को नहीं कह रहे। मतलब मैं मेन बात कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचारी भागे हैं, सरकार की नजर में है, भ्रष्टाचारी भागे हैं, अच्छी खासी रकम लेके भागे हैं, जिनके भाजपा के सरकार के बड़े लोगों के साथ जिनके फोटो वीडियोस तमाम अभी भी सोशल मीडिया में और खुद सरकार की साइट्स पे मौजूद हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देश का पैसा है, देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। हम लोगों ने, आम आदमी ने जो टैक्स दिया और टैक्स ना भी दिया, हम लोग का जो यूपीए दौर में जो 5.5 लाख करोड़ के जो घपले हुए हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको क्या सख्त सजा नहीं होनी चाहिए? उनसे वो पैसा नहीं वसूला जाना चाहिए? सबको सजा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सबको सजा होनी चाहिए। जितने भी घोटालेबाज हैं, वो चाहे सरकार में हो, चाहे सरकार के बाहर हो, और चाहे देश के बाहर चले गए, सबको सजाएं होनी चाहिए। और सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको संरक्षण देना बंद करना चाहिए, बिल्कुल हर तौर पर। हमारा पैसा जो आप अमरेंद्र जी के जवाब को अच्छे से समझ गए होंगे, फिर सुई आप लोगों की तरफ गई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, जितने घोटालेबाज भागे और जिस समय में उन्होंने घोटाले किए, उनकी तो प्रॉपर्टीज अटैच करके हमने सारा पैसा निकाल लिया है और निकालेंगे और घोटालेबाजों को भी लाएंगे। लेकिन अगर इसकी दूसरी लैंग्वेज लें तो इसका ये भी एक और फायदा रहा कि चलो एटलीस्ट एक और घोटालेबाज थे जो देश से शायद भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं सीबीआई और उस सबको कहना चाहूंगा, वे बधाई के पात्र हैं कि एयरपोर्ट और सब जगह रेड अलर्ट देखने के बाद उन्हें लगा कि भागना तो शायद पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर आके उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी। वो भी अब एक कानून के कटघरे में है और मुझे लगता है ये सरकार की जीत है। और अब बात करते हैं कल के दिन की। ये इतिहास का, परसों का, कल का सबसे काला दिन था जब कानून बनाने वाले व्यक्ति दरवाजा बंद करके 24 घंटे के लिए गायब थे। और ये सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक गलत मैसेज जो है, जो कांग्रेस ने कालिक पोती है, वो है एक कानून बनाने वाला व्यक्ति, उसको कानून का पाठ पढ़ाने के लिए सीबीआई को दीवार फांद कर जाना पड़ा और तब उनको गिरफ्तार किया। बेहतर होता इस देश की जनता के सामने एक बेहतर नजीर बात पेश करते, खुद वहां से निकलकर जाते, तो शायद इस जनता को लगता कि हाँ, इस देश का जो एक बड़ा एक ओहदेदार थे जिनको इस देश ने चुना था कभी,
वो सोचते कि हाँ हमने सही जगह वोट दिया है, लेकिन कल चिदम्बरम जी के हालात देखकर इस देश की जनता को और खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स को एक बड़ा धक्का लगा होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने लेकिन बड़ी अच्छी बात कही शिवम जी ने, कल का दिन काला दिन था। बिल्कुल था, हम भी गलत तरीके से नहीं साहब, हम भी कल का काला दिन था। जिस तरह से एक पूर्व होम मिनिस्टर अपने घर में दरवाजा बंद करके बैठे थे, जिस तरह से पूर्व वित्त मंत्री दरवाजा बंद करके बैठे थे और इस देश की जनता देख रही थी किस तरह से, अरे वो कोई आम आदमी है क्या, वो कोई आम आदमी है क्या? इस देश के इतने बड़े व्यक्ति को अगर सीबीआई को गिरफ्तार करना पड़े वो इस तरह से दरवाजा कूदकर, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि तमाम घोटालेबाज एक ही साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, धन्यवाद आपने साबित कर दिया। मैं भी वही कह रहा हूँ, मतलब किसी से मतलब किसी को लेकर जाना हो जांच एजेंसी को, जो कि उसका अधिकार है, जो कि उसका हक है, तो वो अगर उसको किसी भी तरह से लेकर जाती है तो दिन काला हो जाए। नहीं, आपके पास अगर वारंट हो, गिरफ्तारी वारंट हो, आपके पास सबूत, आप बिल्कुल लेकर के जाइए। आप अदालत में पहुंचने के बाद भी कह रहे हैं कि अभी नहीं तैयारी नहीं करते। अरे जसपा नोटिस चिपकाकर आई थी सीबीआई, कैसी बातें करते हैं? सीबीआई ईडी का नोटिस था, अब मतलब क्या? एक बात बताइए, क्या चांदी की प्लेट में उनके लिए इन्विटेशन लेकर जाती क्या? सीबीआई क्या करती? चांदी की प्लेट में इन्विटेशन कार्ड लेके जाती चिदम्बरम साहब के लिए कि मंत्री जी आइए, आपका स्वागत करेंगे सीधी तरीके से। जिस तरह से फाइनेंशियल जांच एजेंसी के सामने पेश होने से पहले जांच एजेंसी के सामने सीधे न जाना और अपनी पार्टी के दफ्तर में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर अपने कार्यकर्ताओं को अपने घर के बाहर इकट्ठा कर देना, धरना लगवा देना, नारेबाजी करवाना, ये क्या, ये जिस अदालत का वारंट था उसका नाम बता दीजिए। ये क्या बहुत अच्छी चीज है? बता दीजिए। नहीं, सीबीआई को चिदम्बरम साहब से इजाजत लेके जाना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ चांदी की थाली लेकर जाती सीबीआई और इन्विटेशन कार्ड लेकर जाती, दिया जलाकर जाती कि सर हम आते हैं आपके पास, आपका स्वागत करना है। कैसी बात करते हो? चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आवाम जान रही है, आवाम देख रही है, आवाम जान रही है कि दिन किसका काला था और आगे किसके दिन काले होने वाले हैं। ये भी हिंदुस्तान की आवाम समझ रही है, जान रही है, और ये वक्त बताएगा भी। कानून अपना काम करेगा। बहरहाल किसकी सियासत इसमें कामयाब रही, किसके राजनीतिक स्टंट इसमें लोगों के दिल पर असर करे, ये तो आवाम तय करेगी, लोग तय करेंगे और इस पर चर्चा कर ही रहे होंगे। बहरहाल ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हाँ, बड़े चेहरों को भी अब बेनकाब होना पड़ेगा, उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कम से कम ये परसेप्शन अगर गया है आवाम के बीच में तो ये इस देश के लिए अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम।